तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो वी आर गिवन 2AD इज इक्वल्स टू AB। तो हमें दिया हुआ है 2, so we have 2AD is equals to AB। ठीक है, गिवन क्या क्या है इसको ध्यान से देख लेते हैं। एक तो ये चीज गिवन है, ठीक है, और क्या दिया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AP और PB इक्वल है। सो आई कैन से P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DR। Q इज, डायग्राम में देखो सोचता हूँ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DR। ठीक है, याद रखो Q जो है वो मिड पॉइंट है DR। Q इज DR का मिड पॉइंट। Q इज AC का मिड पॉइंट नहीं है, Q DR का मिड पॉइंट। DR का मतलब DQ और QR इक्वल है। जितना DQ है उतना ही QR है। ओके दोस्तों, ठीक है। और बोल रहे हैं कि PR इज पैरेलल टू VS। PR BS को पैरेलल है। So PR is parallel to BS। PR is parallel to BS। ठीक है, prove that, to prove। ठीक है, वो प्रूव कर लेंगे। चलो प्रूफ चालू करते हैं। पहले सम को लिखते हैं। क्या प्रूव करना है कि AQ पैरेलल है, AQ पैरेलल है BS को। AQ BS को पैरेलल, ऐसा प्रूव करना है। चलो चालू करते हैं। पहले तो जो दिया है इसको समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 2AD इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो AD है इसका डबल AB है। ठीक है, इस AB के बारे में, इस AB को ध्यान से देखो, ये 2AD इज AB है। इसमें से हम कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। अगर आपको याद होगा, एक और सम था पिछली एक्सरसाइज में, जहां पे कुछ CR इज 1/4 ऑफ ऐसा कुछ दिया था। CR इज 1/4 ऑफ AC ऐसा कुछ दिया था। तो हमने उसको यूज करके कुछ मतलब निकाला था उसका। यहां पे भी वही करना है। ये जो हमें 2AD इक्वल्स टू AB दिया है, इसको हमें यूज करके, इसको समझना पड़ेगा, इसको एनालाइज करके हमें कोई तो कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। क्या कंक्लूजन होगा, देखो 2AD इज AB। ये AB को देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट AB? AB का मिड पॉइंट कौन है, P मिड पॉइंट है AB का। तो आई कैन से AB, आई कैन से दिस AB is double, AB is double of AP। I can say AB is double of AP। ये AB है, ये बड़ा है, मतलब डबल है किसका, AP का। छोटा है AP छोटा है। ठीक है, डबल क्यों है, क्योंकि P मिड पॉइंट है ना यार। अगर ये पूरा AB 10 है तो AP 5 होगा, मतलब AB 10 है, मतलब डबल है ना 5 का डबल है। तो AB जो है वो डबल है AP का। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2AD, और AB की जगह पे लिख रहा हूं, AB की जगह पे लिख रहा हूं 2 टाइम्स AB। ठीक है, अब देखो क्यों लिखा ये, बिकॉज P इज मिड पॉइंट और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा हो गया। और 2 कैंसिल हो गया, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि AD AP के बराबर है। चलो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, AD AP के बराबर है। इसका मीनिंग ये हुआ, AD AP के बराबर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि A जो है वो PD का मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि जितना AD है उतना ही AP है। तो A मिड पॉइंट हुआ PD का, दैट इज A इज मिड पॉइंट ऑफ DP। आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन मार्क करते हैं। चलो A मिड पॉइंट हुआ, जो दिया था मैंने उसको यूज किया, इतना क्लियर है, बहुत अच्छे। तो A इज मिड पॉइंट ऑफ DP, ये प्रूव हुआ। A जो है दोस्तों, A जो है, A मिड पॉइंट है DP का। अभी क्या करना है, अभी चलो हमें प्रूव करना है कि AQ पैरेलल है BS को। चलो ठीक है, आपने अभी प्रूव किया कि A मिड पॉइंट है, और आपको Q के बारे में पता है कि Q भी मिड पॉइंट है। A भी मिड पॉइंट है DP का, Q मिड पॉइंट है DR का। तो क्यों ना मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान देना, मैं ना अभी ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखो। I'm taking this red color triangle. Look at this triangle. सब लोग इस ट्राइंगल का नाम है DPR। इस ट्राइंगल को देखो, come on guys, look at this triangle। और मुझे बताओ इस ट्राइंगल में क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? क्या A मिड पॉइंट है DP का? हाँ यार, A मिड पॉइंट है DP का। क्या Q मिड पॉइंट है DR का? ये भी गिवन है, Q मिड पॉइंट है DR का।
तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से AQ इज पैरेलल टू PR. AQ is parallel to PR and PR is parallel to BS. Therefore, AQ is parallel to BS. Hence, proved. हो गया. तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो AQ PR के पैरेलल आया. AQ PR को पैरेलल है, लेकिन PR तो BS को पैरेलल है, तो AQ और BS पैरेलल हो गया ना. बहुत बढ़िया. चलो, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल APB, A is midpoint of DP, is midpoint of DP. कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? सॉरी, DPR ले रहा हूँ. सॉरी, DPR ट्राइंगल ले रहा हूँ. यहाँ पे गलत हो गया. कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? DPR. तो DPR ट्राइंगल में A मिड पॉइंट है DP का, Q मिड पॉइंट है. Q is a midpoint of AR. ठीक है. तो by midpoint theorem I can say that AQ is parallel to PR. AQ PR को parallel है, but PR is parallel to BS. Therefore I can say that AQ is parallel to BS और फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. AQ जो है वो BS को पैरेलल प्रूव हो गया. फर्स्ट पार्ट इज ओवर. सबको समझ में आ गई यहां तक बातें? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये जो DS है, ये DS जो है वो 3RS है. जो DS है वो 3RS है. ठीक है. अब आपको एक सम याद होगा पिछले एक्सरसाइज, उधर भी ऐसा था कि प्रूव करो AC इज 3AF. ठीक है. जो उधर किया था वही इधर करना है. देखो, मुझे ये प्रूव करना है कि DS जो है वो 3 टाइम्स RS है. मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि DQ, QR और RS तीनों इक्वल है. जितना DQ है उतना ही QR है, उतना ही RS है. तभी जाके आई कैन से कि ये पूरा 3 टाइम्स RS है. ठीक है. मुझे ये प्रूव करना है कि जितना DQ है उतना ही QR है, उतना ही RS है. मेरे को पहले ये करना है. ठीक है. मेरा टारगेट है DQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS प्रूव करना. क्या DQ इक्वल्स टू QR पहले से ही है? हाँ सर, Q तो मिड पॉइंट है DR का. अगर Q मिड पॉइंट है DR का तो DQ और QR तो इक्वल है. तो तुम्हें पहले से ही एक चीज तो पहले से ही पता है दोस्तों, ये चीज तुम्हें पहले से ही पता है कि जितना DQ है उतना ही QR है. ये तो आपको पहले से ही पता है. आपको बस किसी तरह से QR और RS को इक्वल करना है. QR और RS को इक्वल करना है. ठीक है. चालू करता है. देखो कितना आसान है. कुछ लोगों को शायद समझ गया होगा कि इस पार्ट में हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम अभी तक क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि अभी तक 3 पैरेलल्स नहीं थी, लेकिन अब है. फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद अब 3 लाइंस हमारे पास पैरेलल है. देखो, क्या ये वाली लाइन, ये जो हमारी AQ है, क्या ये जो हमारी AQ लाइन है ये पैरेलल है? राइट. ये जो AQ लाइन है ये हमारी पैरेलल है. तो ये जो हमारी AQ है, ये जो पूरी AQ मतलब AC, ये लाइन PR को पैरेलल है और PR पैरेलल है PS को. तो ये 3 देखो हमारे पास 3 लाइंस है पैरेलल में. अब इन 3 लाइंस को कट करने वाली ट्रांसवर्सल कौन सी है? AB. इन 3 लाइंस के थ्रू कौन पास हो रही है? AB पास हो रही है. राइट. तो AB इज द ट्रांसवर्सल. देखो इधर ये ट्रांसवर्सल हुई और हमें बोला है कि P ऑलरेडी मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर है. मतलब क्या बात है, इन 3 पैरेलल्स के थ्रू जो ट्रांसवर्सल गई है वो इक्वली इंटरसेप्ट हुई है. 3 पैरेलल्स है, उनके थ्रू जो ट्रांसवर्सल गई है वो इक्वली इंटरसेप्ट हुई है. तो बाकी की जो ट्रांसवर्सल होगी, जैसे कि ये कौन सी, ये QS, ये भी तो इक्वली इंटरसेप्ट हुई होगी. मतलब जितना QR है उतना ही RS हुआ इंटरसेप्ट थ्योरम से. इंटरसेप्ट थ्योरम यही तो कह रहा था कि 3 पैरेलल्स के थ्रू अगर एक लाइन इक्वली इंटरसेप्ट हुई है तो दूसरी वाली भी इक्वली इंटरसेप्ट होगी. 3 पैरेलल्स है, अगर ये वाली इक्वल इंटरसेप्ट हुई है तो दूसरी भी तो इक्वली इंटरसेप्ट हुई होगी. आई बात समझ में? ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया.
चलो इसी को लिखते हैं। तो एक बार क्यू आर और आर एस बराबर हो गए तो हमारा सेकेंड थर्ड पार्ट हो जाएगा। चलो तो सॉरी सेकेंड पार्ट हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है। मैं इसको आगे लिखता हूं, लेट मी राइट इट फॉर यू। यहां पे लिखूंगा मैं सेकेंड पार्ट के लिए, आई कैन से दैट ए क्यू इज पैरेलल टू पी आर एंड इट इज पैरेलल टू पी एस। दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल का नाम बताओ, AB। ट्रांसवर्सल AB is equally या ट्रांसवर्सल AB as equal intercepts, या इसको कैसे लिखा था अपन ने पिछले में, ट्रांसवर्सल AC makes equal intercept, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल AB makes equal intercepts। ओके, so ट्रांसवर्सल AB makes equal intercepts, मतलब AP और PB बराबर है, दैट इज AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, तो इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है कि ट्रांसवर्सल QR, जो दूसरी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल QR, ये जो सॉरी QS ट्रांसवर्सल QS will make equal intercept। ठीक है, will make ट्रांसवर्सल QS makes equal intercept। ठीक है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब QR और QR is equals to RS। ये याद रखेंगे दोस्तों, QR इक्वल है RS के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात बन गई हमारी। अब देखो कैसे सॉल्व करना है सेकेंड पार्ट को, कैसे सॉल्व करना है। अभी ये होने के बाद आपने DQ QR के बराबर था पहले से ही, और QR RS के बराबर है इंटरसेप्ट थ्योरम से। तो अब मैं दोस्तों DS के बारे में बात करता हूं। हमारे हिसाब से जो DS है, इसके DS के तीन टुकड़े करो, DQ प्लस QR प्लस RS। सबको पता है DS मतलब DQ प्लस QR प्लस RS। ओके, अब क्या DQ को मैं QR लिख सकता हूं? हाँ, DQ को मैं QR लिख सकता हूं, क्योंकि Q तो मिड पॉइंट है DR का, तो जितना DQ है उतना QR है, तो DQ को लिखता हूं QR। क्या मैं QR को RS लिख सकता हूं? हाँ, QR को RS लिख सकते हैं, और RS तो RS ही रहेगा। क्या मैं इस QR को भी RS लिख सकता हूं? हाँ, RS प्लस RS प्लस RS हो जाएगा DS is 3RS। हेंस प्रूफ। देखो कितना आसान था। ठीक है, तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम आपको यूज करना था। आई होप क्लियर है ये सब।